अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों कहते हैं कि आप जैसा कर्म करोगे आपको वैसा ही फल मिलेगा? क्योंकि वो तो कृष्ण भगवान ने पहले से ही निर्धारित कर रखा है। महाराज जी कृपया इस विषय पे प्रकाश डालें। तो हमारा पहला जन्म थोड़ी है, हमारे बहुत जन्म हो चुके हैं। उन जन्मों में हमने दो प्रकार के कर्म किए हैं। एक कहते हैं कुकर्म, अधर्म युक्त पाप प्रवृत्ति, और एक कहते हैं सत्कर्म, पुण्य, भगवत भाव, आराधना। दोनों प्रकार के कर्मों का परिणाम अलग अलग होता है। दुख, विपत्ति, संकट, नरक, शरीर में भयानक रोग, दंड, ये पाप कर्म, कुप्रवृत्ति, अधर्माचरण से होता है। यश, कीर्ति, स्वस्थ शरीर, अनुकूल व्यवस्था, जो चाहो वो हो जाए, ऐसी पुण्य भावना, तो वो जो आपका सत्कर्म बना उसका फल है। अब वो ढेर सारे सत्कर्म जमाए और ढेर सारे दुष्कर्म जमाए हमारे गोदाम में, कर्म जिसे संचित कर्म कहते हैं शास्त्रीय भाषा में, उससे निकाला गया और दोनों कर्म को मिश्रित करके इसकी रचना कर दी गई और उन्हीं कर्म के अनुसार उसको उसी जगह पैदा किया गया जैसा कर्म का हिसाब। मालूम निकृष्ट कर्म पापाचरण अधिक है, थोड़े पुण्य है, तो मनुष्य तो अंगद जी की सामर्थ्य नहीं थी रावण की सभा में पैर जमाने की। जो कैलाश को महादेव और पार्वती और पार्षदों सहित उठा सकता है, उसकी दरबार में कोई बोल दे ऐसी सामर्थ्य थी क्या? एक अंगद क्या, ऐसे लाखों सूरवीर वहां घुटने टेकते थे। जिस दरबार में अंगद ने कहा था पैर जमा दिया, उठा दो तो राम जी वापस लौट जाएंगे, सिया जी हार जाएंगे, ये किसके बल से कहा था? राम प्रताप, प्रताप शब्द पे आओ, राम प्रताप सुमिर पन रोपा। पूछा नहीं भगवान से कि मैं प्रण लेने वाला हूं, सीधे भगवान का स्मरण करके कहा कि सभा में पैर जमाता हूं। अरे अहंकारी, तू अगर समझता है राम जी मनुष्य तो मैं उनका एक छोटा सा दास हूं, मेरे मेरे पैर को उठा दे, सिया जी हार जाएंगे, राम जी वापस चले जाएंगे। उठा तो एक एक वीर तो हिला ही नहीं सका, 10-10 हजार वीर चरण